खुदा कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। इस्तिस्ना की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 6ठी आयत कुछ यूं बयान करती है, तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ खा, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझको छोड़ेगा। ये वादा खुदा की तरफ से हर ईमानदार के लिए गैर मुतज़लज़ल सुकून का जरिया है। इस्तिस्ना की किताब और उसके 31वें बाब में मुकद्दस मूसा बनी इसराइल को वादे की सरजमीन में दाखिल होने की तैयारी करवा रहे थे, एक ऐसी जगह जो मुश्किलात, दुश्मनों और गैर यकीनी हालात से भरी हुई थी। खुदा जानता था कि खौफ और शक बनी इसराइल को उन आजमाइशों के सामने कमजोर कर सकता है, लिहाजा खुदा ने उन्हें एक लाजवाब सच्चाई से यकीन दिलाया, यानी कि खुदा कभी बनी इसराइल को तन्हा नहीं छोड़ेगा। इस वादे का पैगाम खुदा की मुसलसल मौजूदगी और रफाकत में पिन्हा है। इंसानी जिंदगी गैर यकीनी तन्हाई और जदोजहद से भरी हुई है। बाज़ौक़ात हमारी जिंदगियों का रास्ता बहुत कठिन होता है और मुश्किलात नाकाबिले बर्दाश्त लगती हैं। फिर भी खुदा का फरमान है कि वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा। ये वादा हमें यकीन दिलाता है कि चाहे हमारा सफर तन्हा और मुश्किलात से भरपूर क्यों न हो, हम कभी भी हकीकी मानों में अकेले नहीं होते। हमारी जिंदगियों में खुदा की मौजूदगी हमारी ताकत, हिकमत और दलेरी पर मुनहसर नहीं, बल्कि खुदा की बाकमाल कुदरत और वफादारी पर मबनी है। खुदा वफादार खुदा है और अपने लोगों के लिए उसका अज़्म हमेशा बरकरार रहता है। ये आयत हौसला मंदी और दलेरी की तरगीब देती है। मुकद्दस मूसा बार बार बनी इसराइल से कहते हैं कि मजबूत और दलेर रहो। बहादुरी का मतलब खौफ ज़दा ना होना नहीं, बल्कि खौफ के दरमियान खुदा पर भरोसा करना है। जब हम ऐसे हालात का सामना करते हैं जो हमारे अमन, तहफ़्फ़ुज़ और उम्मीद को खतरे में डालते हैं, तो हम इस बात से कुव्वत हासिल कर सकते हैं कि खुदा खुद हमारे साथ साथ चल रहा है। खुदा की मौजूदगी हमें एतमाद के साथ आगे बढ़ने का हौसला देती है, चाहे हालात कितने ही खौफनाक और खतरनाक क्यों ना हो। खुदा की रफ़ाकत ही हमें जोर बख्शती है। इस वादे का एक और पहलू खुदा की बेइंतहा मदद है। ये वादा जाहिर करता है कि खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता, ना अपने लोगों को रद्द करता है। हत्ता कि हमारी जिंदगी के सबसे कमजोर लम्हात में भी वो हमारे साथ साथ रहता है। नाकामी, मायूसी या दिल टूटने के वक्त खुदा की मोहब्बत साबित कदम रहती है। ये सिर्फ तसल्ली देने वाला ख्याल नहीं, बल्कि रोज बरोज खुदा पर इन्हिसार करने की अमली तरगीब है। हम अपने खौफ, तशवीश और बोझ के साथ खुदा के पास जा सकते हैं, ये जानकर कि वो हमेशा हमारा शाफी और मददगार है। मजीद बारह यह वादा हमें याद दिलाता है कि हमारी शनाख्त और तहफ़्फ़ुज़ खुदा में कायम रहते हैं, न कि दुनियावी हालात या इंसानी मकबूलियत में। मुश्किलात आ सकती हैं, ताल्लुकात नाकाम हो सकते हैं और मंसूबे बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन खुदा की मौजूदगी गैर मुतज़लज़ल है। एक ईमानदार को इस बात में सुकून और इत्मीनान हासिल होना चाहिए कि हमारी कद्र खुदा की नजरों में कामयाबी या नाकामी से मशरूत नहीं, बल्कि खुदा की हमारे लिए गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत से मुतय्यन होती है। अमली तौर पर इस वादे को अपनाना खुदा पर इन्हिसार जाहिर करना है। दुआ, किताब मुक़द्दस का मुताला और खुदा की रहनुमाई पर भरोसा करने के जरिए हम इस सच्चाई को रूहानी तौर पर अपना सकते हैं कि खुदा हमेशा हमारे साथ है। जब भी खौफ, शक या तन्हाई पैदा हो, हम एतमाद के साथ ऐलान कर सकते हैं कि खुदा मेरा मददगार है, मैं नहीं डरूंगा। बिलाखिर इस्तिस्ना की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 6ठी आयत सिर्फ बनी इसराइल के लिए तारीखी तरगीब नहीं थी, बल्कि आज हर ईमानदार के लिए ज़ाती वादा है। खुदा की मौजूदगी मुस्तकिल तौर पर बरकरार रहती है, उसकी मदद गैर मुतज़लज़ल है और उसकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। चाहे हम किसी भी आजमाइश का सामना क्यों न करें, हम बहादुरी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस सच्चाई पर कायम रह सकते हैं कि खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता और न ही हमसे दस्तबरदार होता है। ये खुदाई यकीन दहानी खौफ को हौसले में, गैर यकीनी को भरोसे में और तन्हाई को कादिर मुतलक खुदा के साथ रफाकत में बदल देती है।